बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गाँव की बहुत ही मशहूर और ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो टेस्ट में गोश्त को पीछे छोड़ देती है। वड़ियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हम माश की दाल से बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये हम जैसे बरसात हो तब सब्ज़ी मुश्किल से मिलती है, तब हम बना के आराम से रख लें, तो जब सब्ज़ी ना मिले बरसात के मौसम में तब भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। आधा किलो मैंने माश की दाल ली है छिलकों वाली। इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे पानी में भिगो के रखा है और इसको धो के इसके छिलके उतार लिया और स्ट्रेनर में मैंने इसको डाल के लिया ताकि जितना भी पानी है वो नुचड़ जाए। मैं इसे चॉपर में बना रही हूँ और दाल मैं दानेदार पीसूँगी, बहुत बारीक इसको नहीं पीसना। आप इसे कुंडी में भी बारीक नहीं पीसना, दानेदार पीसना है। मेन चीज़ है इसकी खुश्क धनिया, वो इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया। 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया और इसे दानेदार हमने पीसना है, बहुत ज़्यादा नहीं बारीक पीसना। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया। पंजाब की बहुत ही मशहूर रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दरमियाने साइज़ के 2 प्याज लिए हैं मैंने और सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 हैं और मैंने लहसुन के जो है 3-4 जोए लिए हैं, थोड़ा-सा अदरक का पीस उसे चॉप कर लिया है। सब्ज़ धनिया थोड़ा-सा मैंने लिया, उसको काट के धो के अच्छी तरह से कर लिया। अब इन सारी चीज़ों को मैं चॉप करूँगी। चॉपर मैंने सारी चीज़ें डाल ली हैं और अब इसको धनिया को एंड पे डाल के तो इसे बस हम चॉप कर लेंगे और बहुत ही हमने बारीक नहीं पीसना। ये देखें बस दानेदार सा होना चाहिए, जैसे हमने दाल बहुत बारीक नहीं पीसी इसी तरह हमने ये करना है। अब दाल के साथ ही इसे निकाल लिया है। ये लहसुन के मैंने 4 से 5 जोए लिए हैं और थोड़ा-सा अदरक का पीस। ये कुंडी में मैंने इसको पीस लेना है और इसको बस पीस के इसमें थोड़ा-सा हाफ़ कप पानी ऐड करना है और वो हम हाफ़ कप पानी ऐड करके ऐसे ही इसको हिला के ये पेस्ट एक बना लेंगे और इसको निकाल लेंगे इस पानी को। ये हमने तब यूज़ करना है जब वड़ियाँ बनाएँगे, तो हाथ को लगा के फिर हमने करना है, सादा पानी यूज़ नहीं करना। यहाँ मैंने हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, सुरख मिर्च 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और सारी चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करके फिर आपने एक कपड़ा लेना है, वो भी सूती कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का या लॉन का। वो आपने ऐसे ही चारपाई या कोई भी आपने चीज़ लेनी है उसके ऊपर बिछा के, तो ये गंदम का आटा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि वो हमारी वड़ियाँ जो हम डाल लें इसके ऊपर तो वो चिपके ना। अब ये पानी मैंने आपको दिखाया है जो हमने लहसुन अदरक का बना के रखा है, वो हाथ पे लगा के तो वड़ियों का पेस्ट जो है वो लिया हाथ पे और छोटे-छोटे जैसे हम पकौड़े बनाते हैं हाथों से, उसी तरह हमने ये छोटे-छोटे से जैसे 1 चम्मच के बराबर वो हमने वड़ियाँ ऐसे बना लेनी है। और जो हमने खुश्क आटा डाला है इससे कपड़े के साथ ये जुड़ेंगी नहीं वड़ियाँ और आराम से ही ये उतर जाएँगी। पहले हमने सारी ऐसे ही लाइन में जितनी भी है छोटे-छोटे जो भी साइज़ आपको अच्छा लगे 1 चम्मच से आप बना लें या हाथों से। हाथ जैसे ही आपको लगे कि हाथों पे चिपकने लगी है तो थोड़ा-सा वो पानी लगा लें लहसुन अदरक का, फिर आपने वड़ियाँ दोबारा ऐसे पकड़ना पेस्ट और बनानी शुरू कर देनी है। इसी तरह मैंने सारी वड़ियाँ ये देखिए बना ली हैं और लाइन से मैंने ऐसे खुश्क आटा डाला, उसके ऊपर ये वड़ियाँ बना ली हैं। जब एक साइड से ये खुश्क हो जाएंगी और आपको ब्राउन लगेगा कि ये ब्राउन वड़ियाँ हो गई हैं, ऊपर से एक साइड इसकी खुश्क हो गया, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, उससे पहले नहीं। अब ये देखें आपको मैंने ये दिखा भी दिया है कि ये ब्राउन हो गई है और अब मैं आपको इसकी साइड चेंज करके भी दिखाऊँगी। पहले आपने यूँ ऐसे आराम से पकड़नी है, ये देखें ज़्यादा मेहनत की भी नहीं ज़रूरत क्योंकि हमने आटा छिड़का था कपड़े के ऊपर और आराम से साइड चेंज हो गई है। नीचे वाली साइड जो है वो हमारी अभी खुश्क नहीं हुई, ऊपर वाली साइड से वो बिल्कुल वड़ियाँ खुश्क हो गई हैं। ऐसे ही हम एक-एक वड़ी करके सारी वड़ियों को ऐसे ही पलट लेंगे और इनको मज़ीद ऐसे ही धूप में रहने देंगे। आजकल आपको पता है बहुत तेज़ धूप है, गर्मी भी है और इसी तरह हम वड़ियाँ बना के इसको स्टोर कर लेंगे। जैसे बरसात का मौसम हो उसमें आपको सब्ज़ी थोड़ी मुश्किल से मिलती है या बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बारिश में, तो आप ये पका सकती हैं। बहुत ही पंजाब की ये मशहूर टेस्टी जो रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये गाँव की बहुत ही मशहूर है। आप ये बनाइएगा और देखना ये गोश्त को भी पीछे छोड़ देगी। अभी तो मैंने ये कच्ची आपको बना के दी है, फिर इंशाल्लाह आपको ये पका के भी दिखाऊँगी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।